नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। साथियों, आज हम आए हैं बालाजी नर्सरी जो कि हिसार में कैमरी रोड पर है और आज आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं हिसार सफेदा की सबसे टॉप वैरायटी जो कि भारत की नंबर 1 वैरायटी है। और सर आए हैं लेने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हो सर? हम है जी झज्जर गांव खेड़ी कुमार। नाम क्या है जी आपका? मेरा ज्योति प्रकाश। आज इस नर्सरी बालाजी नर्सरी पर आप क्या लेने आए हो? हम अमरूद के पौधे ले जाते जी हिसार सफेदा। कितने सालों से ले जा रहे हो? हमने हो गया जी 5 साल। और आज कितने पौधे लेके जा रहे हो जी आप? आज हम ले जाएंगे 1200 पौधे जी। और आप बागवानी के लिए ले जा रहे हो या किसी को सेल करते हैं? नर्सरी आपकी अपनी बागवानी के लिए ले जा रहे हैं, कुछ अपने भाइयों के लिए ले जा रहे हैं जो कोई वहाँ पर डिमांड करिए उसके लिए। तो इसके हिसार सफेदा के अलावा और कौन कौन सी फ्रूट के प्लांट ले जाते हैं आप? हम ज्यादातर ले जाते हैं अमरूद और बेरी अपनी खुद बनाते हैं। आम लगा रखा है, चिक्कू लगा रखा है, किन्नू लगा रखा था, किन्नू अब बाढ़ से चला गया है। अच्छा अच्छा। ज्यादा हमें अब अमरूद ही लग रहा है हमारे। तो आपके एरिया में अमरूद ही ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा खेड़ी खातीवास में अमरूद लग रहे हैं। खेड़ी खातीवास में अमरूद लगता था? अमरूद लग रहे हैं। और जो हिसार सफेदा इसकी कैसी परफॉर्मेंस है आपके इलाके में? इसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसके अमरूद की चमक बहुत सुंदर है, जैसे भी कोई देखता है अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसकी तरफ में। और क्या खासियत है हिसार सफेदा? हिसार सफेदे में प्रोडक्शन बढ़ती है, उत्पादन ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा। और इसका थोड़ा सा लगाने का तरीका बताइए। किसान साथी बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं स्टार्टिंग में लगाने पे। 1 एकड़ में अंदाजा कितने पौधे लग जाते हैं? ये 100, अब ज्यादा कोई गाढ़ा लगाता है नहीं, हम तो ज्यादा 20 फुट पे लगाते हैं। यानी स्पेस इतना अच्छा होगा? 110 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। 1 एकड़ में लगाते हैं हम। और थोड़ा सा किसान साथियों को ये बताइए कि पौधे बागवानी करने से पहले किसान साथी को जमीन कैसे तैयार करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? किसान को सबसे पहले जमीन को बवाओ अच्छी सी। 2 महीना पहले खड्डे खुदवा लो, देसी खाद डालो। ज्यादा करड़ी माटी है तो रेती डलवा दो, थोड़ी सी बालू रेती गिरवा लो, चाहे वैसी रेती गिरवा लो और उसको आट दो। अच्छा, दबा दो। जैसे बारिश होगी वो बैठ जाएगा, उसमें पौधा लगाओ। अच्छा, उसमें पौधा लगाओ। इतना ही पौधा गाड़ो, ये नहीं किसान यहाँ तक गाड़ दे, नहीं इतना पौधा जो यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग हो, ये से नीचे इसको दबाना होता है। काफी किसान साथी गलती करते हैं, इसको यहाँ तक दबा देते हैं तो पौधा हमारा डैमेज हो जाएगा। और क्या क्या सावधानी? किसान भाई इसको जब ये पक जाए तो इस थैली को प्यार से खोल ले। अच्छा, से काटे किसी से भी आराम से। ज्यादा चक्कू मार दिया, ब्लेड मार दिया तो इसकी चमड़ी कट जाएगी, फंगस बढ़ेगा, पुख्ता रोग लग जाएगा। ठीक ठीक ठीक। इसको प्यार से खोल ले। जैसे ये चल गई, इसको खोलना बहुत जरूरी है। इसको खोलना जरूरी है, नहीं तो ये यहाँ से टूट जाएगी या ऊपर कवर नहीं होने देगा। और इसकी जो कटिंग होती है लगाने के बाद, या इसके जो जमीन में दीमक वगैरह आती है, उसके लिए क्या क्या डालना होगा? दीमक की दवाई डालो जी। अच्छा, ये लगाते समय डाल लो, नहीं तो बाद में जरूर डालो। और इसकी जो कटिंग वगैरह होती है, कितने साल बाद फ्रूटिंग कब लेनी होती है? मान लो फ्रूट अभी आया हुआ है, ये अभी रखना है, तोड़ना है? ये तो शौक किया है जी। अच्छा, देखने के लिए। ये तोड़ना है हमने। अच्छा, इसमें 1 रख लो या 2 रख लो, टेस्टिंग के लिए। अभी कैसा मिठास आया, कितना बीज है अंदर, टाइट है नरम है। नहीं तो 2 साल इसको काटते रहो। इसकी डोडी बहुत ज्यादा आएगी, फ्रूट बहुत ज्यादा लगे, तोड़ दो, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। जब ये डांटने की क्षमता हो जाएगी ना, तीसरी साल डांट लो, फूल फड़ाएगा। कहने का मतलब आपको इसको लगाने के 2 साल तक फ्रूटिंग नहीं लेनी है। शौक के लिए 1-2 फ्रूट रख सकते हो, टेस्ट के लिए। जब इसका अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा, ये अपने क्षमता के अनुसार हो जाएगा, तब इस पर फ्रूट आएंगे, वो तीसरे साल आपको लेनी है। और साथियों, हिसार सफेदा एक ऐसी वैरायटी है, खाने में बहुत टेस्टी है, चमक है। और इसकी एक और खासियत बताता हूँ, इसके पत्ते होते हैं ना, चौड़े होते हैं, ये होते हैं। क्योंकि आजकल ना फ्रॉड के चक्कर में नर्सरी वाले हिसार सफेदा कह के बेच रहे हैं। तो सर, आप कितने सालों से इस नर्सरी के साथ जुड़े हुए हो और कैसी यहाँ का व्यवहार है? जिनके ओनर रविंद्र भाई, उनका व्यवहार कैसा है और रेट वगैरह आपको ठीक ठाक दे रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया रेट मिल रहा है जी। हमें 100 रुपए का पौधा जाता है, हमारे 100 रुपए का पौधा जाता है। और इसका वैरायटी में तो कोई कमी है ही नहीं। अच्छा, व्यवहार हम 5 साल से जुड़ रहे हैं। पैसे दे जाते हैं, माल ले जाते हैं, वहां से फोन कर देते हैं, बुक कर देते हैं। अब हमारा 1 महीने से बुक हुआ है। आज तो पहले बुकिंग करवानी पड़ती है? यहाँ पर आप सीधे आके भी ले सकते हो? सीधे आके भी ले सकते हो और बुकिंग भी करवा सकते हो। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपको चाहिए तो पहले बुकिंग करवा लीजिए फोन पर ही। अगर आपको थोड़े पौधे चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर ले सकते हो। साथियों, नर्सरी की एक खासियत बताता हूँ। हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर नर्सरी। अगर आप
एक पौधा भी इस नर्सरी से खरीदते हो तो पक्का आपको बिल यहाँ पर मिलने वाला है, गारंटी है हर पौधे पौधे की। और इस नर्सरी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बागवानी वालों से कभी भी अपना बिल लगा सकते हैं। हाँ, पौधों की सब्सिडी लेने के लिए खड़ों के पैसे नर्सरी में यही फायदा है। एक बात और बता देता हूँ, काफी किसान साथी जो नई बागवानी करना चाहते हैं उनके लिए अगर यहाँ पर पक्का बिल मिलता है तो आप उसकी सब्सिडी भी ले सकते हो। 1 एकड़ पर 43,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। वो आपको हमारी फसल आपका ब्यौरा जो पोर्टल होता है उस पर अपलोड करके इसकी सब्सिडी भी आप ले सकते हो। तो साथियों, अभी नर्सरी के जो ओनर है रविंद्र भाई साहब, तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, सभी किसान साथियों को भी नमस्कार। थोड़ा सा अपने बालाजी नर्सरी में आपका स्वागत है। हाँ जी, बालाजी नर्सरी, कैमल रोड, हिसार, हरियाणा। तो अपनी नर्सरी पर कौन कौन से पौधे मिलते हैं और भाव वो ठीक है क्या? देखो जी, हमारा भाव तो फिक्स ही रहता है। वैसे तो नॉर्मल ही रेट है, 100-150 रुपये स्टार्ट हो जाते हैं जी। अगर छोटे प्लांट लेने 50-60 रुपये से, जैसे 12 मासी सीडलेस नींबू है वो 50-60 रुपये से स्टार्ट हो जाता है जी। करौंदा हो गया 50 रुपये का, केड़ा G9 50 रुपये का, कुछ पौधे 50 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं जी। पपीता 50 रुपये का है और 100 ये हिसार सफेद अमरूद 100 रुपये का है। राय जामुन 150 का हो गया, अंजीर 150 की है। इस तरह के रेट हमारे जी। तो लगभग 100-150 की रेंज में 100-150 की रेंज में आपको पौधा स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। हाँ। अगर जितने भी बड़े साइज के पौधे लेंगे उसका थोड़ा सा रेट ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा फ्रूटिंग के अलावा कौन कौन से आपकी नर्सरी में पौधे मिलते हैं? हमारे पास किन्नू, नींबू, मौसमी, माल्टा, अमरूद, चीकू, बेर, केला, अंजीर, आंवला, बेर, सीताफल, आम, फ्रूट के सभी पौधे यहाँ एक ही नर्सरी में मिल जाएंगे आपको। और कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, अलग अलग नर्सरियों में घूमोगे, यहाँ एक ही नर्सरी में मिलेंगे सारी चीजें। डेकोरेशन के पौधे भी यहीं मिलेंगे, गमले यहाँ मिलेंगे। तो साथियों, अगर आप फार्म हाउस कर रहे हो, आप मैंने पहले भी बताया था, अगर आप 1 करोड़ रुपए घर पर लगाते हो और घर के सामने अगर डेकोरेटेड पौधे नहीं होगी, ग्रीनरी नहीं होगी, तो 1 करोड़ रुपए लगाने का आपको कोई फायदा नहीं है। क्यों रविंद्र भाई? बिल्कुल सही बात है। तो डेकोरेशन के लिए कौन कौन से पौधे, थोड़े नाम बता। डेकोरेशन के लिए बोटल पाम है, फोस्टल पाम है, मधुकामनी होगी। कुछ इंडोर प्लांट है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जो मकान बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, जैसे ऑफिस में रखने के लिए कुछ ऑक्सीजन पौधे हैं। अरिका पाम हो गया, स्नैक प्लांट हो गया, काफी पौधे ऐसे जो मतलब अपने मन की शांति के लिए भी कुछ पौधे होते हैं, ऑक्सीजन के लिए भी होते हैं, शुभ माने जाते हैं कुछ पौधे। ऐसे पौधे आप अपने मकान में लगाओ, ऑफिस में लगाओ, घर में लगाओ, मंदिर में लगाओ, यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो साथियों, अगर आपको फ्रूट वाले पौधे चाहिए, औषधीय पौधे चाहिए, छायादार पौधे चाहिए, इंडोर प्लांट चाहिए, आउटडोर प्लांट चाहिए, या डेकोरेटेड पौधे आपको चाहिए, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको आना है हिसार में कैमल रोड पर बालाजी नर्सरी पर। सारी सुविधाएं, सारे पौधे आपको एक ही नर्सरी में मिलेंगे। तो आप विजिट कीजिए और अपने मनपसंद पौधे यहाँ से लेकर जाइए। धन्यवाद।